हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसी नगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम पटवारी का, रेलवे का, एसएससी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है आयतन, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम क्या होता है इसकी अपने बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड की बात करते हैं अपने, यानी कि घनाभ की। अपने आयतन में सबसे पहले आकृति घनाभ यानी कि क्यूबॉइड करते हैं। क्यूबॉइड को अपने नॉर्मल भाषा में कहें तो चौरस वस्तु बोलते हैं ना अपने। जैसे अपने कार्टून है, किताब है, इरेजर देखा होगा, इरेजर भी है, कोई बॉक्स है, वो आकृति है। तो ये आपके सामने क्या दिखाया हुआ है? क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड की बात करें तो इसमें 6 सतह होती हैं। 6 सतह होती हैं, 6 सरफेस, जिसको अपने दीवार कहें। 6 दीवारें देखो आपके सामने, ये 3 दिखाई दे रही हैं। मैं आपको इसको घुमाकर बता देता हूँ। देखो ये देखो, एक दीवार ये रही, एक ये रही, एक ये रही। इस तरीके से इस साइड में भी अपने देखें तो ये देखो, ये एक दीवार होगी। अपने इसको और घुमा दे तो नीचे की तरफ देख लो, ये नीचे की तरफ दीवार होगी। ऐसे ही इस साइड में भी आप इसको देख सकते हो, ये दीवार है। ठीक है, तो मैं आपको कहूँ इसमें कितनी दीवारें हैं, तो इसमें दीवार हैं 6। अब मैं आपको ये कहूँ कॉर्नर, देखो बच्चों ये कॉर्नर है, ये ध्यान रखना। ये क्या है? कोना, यानी कि कोना। ठीक है, तो अपने कहीं कोने कितने हैं, तो एक ये रहा, एक इस साइड है, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 है, और 4 दूसरी साइड में हो गए। इसको मैं आपको घुमा के बता देता हूँ। ये इसकी दूसरी साइड आ रही है आपके सामने, देखो ये दूसरी साइड आ गई। ठीक है, ये 4 कोने इसके ये दिखाई दे रहे हैं। तो ये 4 इसके क्या हैं? 4 इधर और 4 उधर, टोटल 8 कोने हैं, 6 इसकी दीवारें हैं। अगर अपने कोर यानी कि किनारे की बात करें तो ऐसे देखो, ये इस तरह से इसके 12 क्या होते हैं? किनारे होते हैं। तो बच्चों ये आपके सामने जो है ये क्यूबॉइड है, जिसको अपने घनाभ यानी कि चौरस वस्तु, बॉक्स है, मतलब अपने बात करें तो ईंट की आकृति है, इस तरह की आकृति होती है। और आप मेरे हिसाब से तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अपने इसको घुमा के भी मैंने आपको बता दिया है। अब अपने इसके आयतन वगैरह पर और डिस्कस करेंगे। ये घनाभ की आकृति है। अभी मैंने आपको बताया पूरा 3D मोड में, पूरा इसे घुमाकर बताया कितने इसमें कोने होते हैं, कितनी दीवार होती है। तो ये आप देखो भी, अगर मैं आपको कहूँ, जैसे इसको मैं L लिख लेता हूँ, इसको मैं लंबाई को L लिख लेता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, डेप्थ या विड्थ इसको मैं चौड़ाई लिख लेता हूँ, और ये हाइट, ठीक है, इसको H लिख लेता हूँ। तो अगर मैं आपको कहना चाहूँ कि ये जो क्यूबॉइड है इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का क्या मतलब है? सारी तरफ से जो इसकी दीवारें हैं उन सब का कुल मिलाकर क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये बताने से पहले मैं आपको कहूँ कि क्योंकि हमारा इस चैप्टर का जो मेन जो मोटिव है, मेन जो अपने को पढ़ना है, वो पढ़ना है आयतन। तो आयतन क्या होता है? किसी भी वस्तु द्वारा स्पेस में, अंतरिक्ष में घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। जैसे आपके सामने ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को अगर अपने रख दे, अंतरिक्ष का मतलब हम अंतरिक्ष में ही तो हैं, हम पृथ्वी पर खड़े हैं, लेकिन हैं किस में? अंतरिक्ष, क्योंकि पृथ्वी भी किस में है? अंतरिक्ष के अंदर ही है। ठीक है ना, तो कोई भी वस्तु टोटल जितना स्थान घेरती है वो उसका क्या होता है? आयतन होता है। ठीक है ना, तो आप ये याद रखें कि ये लंबाई, चौड़ाई और ये क्या है? ऊंचाई है। तो ये आपके सामने देखो घनाभ की आकृति है। ठीक है ना, तो मैं आपको वैसे 3D मोड में अभी समझा भी चुका हूँ। अब अपने इसके कुछ मतलब सूत्र वगैरह है उसको समझने के लिए देखो, क्योंकि इसके जो सूत्र हैं उसको समझने के लिए इसकी आकृति को ढंग से समझ लें। जैसे ये देखो, अभी आपको मैंने बताया कि ये आपके सामने क्यूबॉइड, जिसकी ये लंबाई A लिख दी है मैंने। ठीक है, आप इसको L भी लिख सकते हैं, ये चौड़ाई को B लिखा है, और ऊंचाई को क्या लिखा है? C लिखा है। आप LWH भी लिख सकते हो, ABC भी लिख सकते हो। तो मैं आपको कहूँ इसकी जो सारी दीवारें हैं वो क्या इस तरह से आयत हैं। इस बॉक्स को यूँ खोल कर आपके सामने रखा है मैंने। ठीक है ना, इस बॉक्स को पूरी तरह से मैंने खोल दिया है। अब खोलने के बाद में मैं आपसे कहूँ इसकी कितनी दीवारें थी? 6, और वो 6 की 6 दीवारें क्या है? एक आयत है। अब आप गौर करो, इसकी जो आमने सामने की दीवार है ना, उस आमने सामने की दीवार का क्षेत्रफल सेम होगा। जैसी दीवार, अब देखो एक ये है, इसके जैसे ही ये है, अगर इसका लंबाई गुना चौड़ाई है तो इसका भी क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। जैसे देखो ये ऊपर से अगर अपने इसकी बात करें तो ये क्या है? ग्रीन कलर में देखो, ये
लंबाई गुना चौड़ाई, उसी को यहाँ पर दिखाया है, लंबाई गुना चौड़ाई। ए गुना बी लिख लो या एल गुना डब्ल्यू लिख लो, एक ही बात है। अगर अपने इसे लिखना चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं, एल गुना डब्ल्यू, इसे भी क्या लिख सकते हैं, एल गुना डब्ल्यू। तो इसमें दो दीवारें हैं जिनका क्षेत्रफल एल गुना डब्ल्यू है। अब जब देखो ये जो येलो कलर में आपके सामने दीवार है, इसका क्या होगा, ए गुना सी। तो देखो ये ए गुना सी, जिसको आप चाहो तो लंबाई गुना ऊंचाई भी लिख सकते हो। जैसा इसका है ऐसे ही इसके पिछली साइड में जो इसके सामने होगी उसका भी क्या होगा, यही एल गुना एच, ए गुना सी या एल गुना एच, ये लिख सकते हैं। और जो ये रेड कलर में है इसका क्या होगा, ए बी गुना सी, बी गुना सी लिख दो या सी गुना बी लिख दो, तो एच गुना एल भी लिख सकते हैं। और इसके सामने इधर जो दीवार है वो ये रही, उसका भी यही सेम होगा, ठीक है। तो अगर अपने इस तरीके से सीखना चाहें तो ये हमने घनाभ को पूरी तरह से खोल दिया, जिसके कारण से 6 आयत हो गए। इन 6 आयत में दो दो का एरिया सेम है। तो मैं आपको कहूँ इसका टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया करते हैं अपने। देखो टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को मैं टोटल सरफेस एरिया यानी कि शॉर्ट में टीएस से बोलूँगा। तो आप खुद देखो, लंबाई गुना चौड़ाई, एक दीवार का था चौड़ाई गुना ऊंचाई और एक का था ऊंचाई गुना लंबाई। और ये दीवारें कितनी बार थी, दो बार, इसलिए बार क्या लगाया, ब्रैकेट के 2 लगाए। बीच में या गुना लगाना है तो लगाओ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बच्चों किसका सूत्र हो गया आपके सामने जो है, टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है। अब मैं कहूँ इसका वॉल्यूम का बताओ, तो कोई भी चौरस वस्तु का फर्श का जो क्षेत्रफल है उसको हाइट से गुणा कर दो, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर दो, तो आयतन का सूत्र बन जाएगा। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, इंग्लिश में आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं, तो इसका लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ओके, अच्छा अब इसके विकर्ण की बात करते हैं, डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है, मैं आपको डायगोनल जो है उसको बताना चाहूँ तो डायगोनल का मतलब है एक कोने से सामने वाले कोने तक की दूरी, ठीक है ना। एक कोने से बिल्कुल उसके सामने वाले कोने की दूरी। मान लो आपके सामने कोई कमरा है, आप किसी कमरे में खड़े हो, तो सामने वाला जो कॉर्नर होगा उससे लेके इधर नीचे वाले कॉर्नर तक की सीधी दूरी क्या होती है, विकर्ण होती है, डायगोनल होती है, ठीक है। तो आपको अगर डायगोनल समझना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, डी बराबर एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। ये क्या होता है बच्चों, डायगोनल होता है, ठीक है। इसको अपने डायगोनल के सूत्र को भी याद रखना है। ये सारे सूत्र आपको याद होने ही चाहिए, ठीक। अब अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने है, बिल्कुल नॉर्मल है। किसी घनाभ के आकार के बॉक्स की माप 20 मीटर गुना 16 मीटर गुना 12 मीटर है, तो बताओ उस पर 12.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रंग करने का कुल खर्च कितने रुपए होगा। बच्चों सबसे मेन बात ये है कि कोई भी सवाल आए तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि इसमें आयतन करें, आयतन निकालें, क्षेत्रफल निकालें या विकर्ण निकालें, इस तरीके से। तो आपको एक चीज याद रखनी है, कोई भी आकृति पर रंग करना हो, कवर चढ़ाना हो, आपको कह दे उसमें गत्ता कितना लगाना पड़ेगा, इस तरीके से, यानी कि सरफेस को यूज करना हो। रंग कहाँ पर होता है, सरफेस पर, दीवार पर होता है, तो एरिया चाहिए, ओके, क्षेत्रफल चाहिए। या फिर यहाँ पर देखो खर्चा किस में, देखो ये जो आपको खर्चा दिया हुआ है, ये खर्चा किस में दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर में। तो खर्चा वर्ग मीटर में है, तो याद रखना मैंने आपको क्षेत्रफल में जो पिछला चैप्टर था एरिया, उसमें सिखाया था कि क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर लगता है। तो मीटर स्क्वायर लगते ही अपने को पता लग गया कि अपने को इसमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है, टीएसए का अपने यूज करेंगे और वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी। ये तो होगी लंबाई, ये होगी चौड़ाई और ये होगी ऊंचाई, ओके। अब अपने इनको सॉल्व करते हैं। तो ये टीएसए का फॉर्मूला है, आपको बताया था, 2 गुना में लंबाई गुना चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ठीक। तो अपने इसमें वैल्यू रख देते हैं खर्च के लिए। ये 2 है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई और ये लंबाई। और ये देखो ये जो खर्चा दिया हुआ था मैंने यहाँ एक साथ ही सारा कर दिया, खर्च भी यहीं लगा दिया, ठीक है, 12.5 रुपये। बस अब इसे कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 320, ऐसे ये 192 और ये 240। कैलकुलेट कर लिए, देखो 320
और 192, ये देखो इनका गुणा हो गया, इनका गुणा ये हो गया, इसका गुणा ये है ही है। अब इनको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद देखो ये देखो 2, इन्हें जोड़ करके हमने निकाला 752 और गुणा में 12.5 चल ही रहा है, ठीक है। अब 12.5 का 2 से करें तो 25, 25 का 752 से करेंगे तो 18,800 रुपये। तो बच्चों देखो बिल्कुल सिंपल वे से हमने सवाल को सॉल्व किया और हमें पता लग गया कि ये जो रंग करने का खर्च है वो 18,800 रुपये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, किसी घनाभ के आकार के बॉक्स की माप 20 मीटर गुणा 16 मीटर गुणा 12 मीटर है। वही लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। पहले लंबाई होती है, फिर चौड़ाई होती है और लास्ट वाली क्या होती है, ऊंचाई, ठीक है। इसमें कुल कितने लीटर पानी आएगा, यानी कि आपको पानी, हवा, धातु कितनी लगी है, लकड़ी कितनी लगी है, वजन बताओ, ऐसा कोई भी सवाल हो बच्चों तो वो आयतन का होता है, ठीक है ना, क्योंकि लीटर किसकी, वॉल्यूम यानी कि आयतन की इकाई है, ठीक है ना। तो अब आपको कहीं इसमें आयतन का सूत्र, तो हमने अभी पढ़ा था घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी है बच्चों, ये लंबाई, ठीक है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, और एक जो मेन बात है, 1 घन मीटर आयतन का की जो इकाई है या यूनिट है वो घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब है, और 1 घन मीटर किसके बराबर होता है बच्चों, 1000 लीटर के लिए के, ठीक है ना, ये याद होना चाहिए। यानी कि मैं आपको कहूँ 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा कोई बॉक्स है, तो उसमें कुल कितना लिक्विड यानी कि पानी आएगा, तो 1000 लीटर आएगा, ठीक है। तो 1000 लीटर इसलिए लगाया है क्योंकि हमें आंसर लीटर में देना था। सिर्फ आयतन बताना हो फिर तो यहीं तक होगा, लेकिन लीटर में आंसर बताना है इसलिए 1000 का गुणा, और अब इन सब का गुणा कर लो, ये आया अपने, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 38,40,000 लीटर, तो आपका आंसर आया 38,40,000 लीटर। देखिए अगला सवाल देखो, किसी घनाभ के आकार के बॉक्स की माप 20 मीटर गुणा 16 मीटर गुणा 12 मीटर है, इसमें रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी या सबसे लंबी छड़, ठीक है, की लंबाई क्या होगी। तो बच्चों आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी ऐसा सवाल मिले कि बड़ी से बड़े धागे की लंबाई, छड़ की लंबाई या रस्सी की लंबाई या लंबी से लंबी लकड़ी की लंबाई, ऐसा कोई सवाल आए तो वो उस आकृति के विकर्ण की बात यानी कि डायगोनल की बात चल रही है, ठीक है ना। तो अपने को यहाँ पर डायगोनल का फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, ठीक है, डायगोनल यानी कि विकर्ण। तो अपने अब इसका विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण का सूत्र हमने अभी पढ़ा था, D बराबर L² प्लस B² प्लस H² का रूट। बस यहाँ वैल्यू रख दो, D कितना था 20, फिर B कितना था 16 और H कितना था 12। तो 20 का स्क्वायर कितना हुआ 400, 16 का स्क्वायर कितना हुआ 256, 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144, ठीक है। अब इसे अपने जोड़ लेते हैं, ये कितना होगा 800, 800 का रूट कर दो। अब मैं आपको कहूँ 800 का रूट करना है तो इसको 800 को मैं आपको कह रहा हूँ भी 800 को आप इस तरह से समझ लो, 800 का मतलब क्या होता है 400 गुणा 2, ठीक है। अब रूट करना है तो यहाँ रूट लगा देता हूँ। अब मैं आपको कहूँ 400 का रूट कितना होता है 20 और 2 का रूट कितना होता है √2, क्योंकि पूरा होता नहीं है। तो आपको इस सवाल का आंसर क्या देना है 20√2 मीटर। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया 20√2 मीटर। अगर इसका खर्चा पूछा होता तो अपने खर्चे के लिए यहाँ पर खर्च का गुणा भी कर देते, ठीक है। स्टूडेंट्स ये अगला सवाल देखिए आपके सामने है, किसी घनाभ के आकार के बिना ढक्कन के बॉक्स, देखिए बच्चों ये आपके सामने बॉक्स है जो बिना ढक्कन का है, कि भीतरी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 5.5 मीटर, 4 मीटर और 2.5 मीटर है। तो ये मैं आपको कहूँ इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 5.5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और ऊंचाई है 2.5 मीटर। तो बताओ उस पर अंदर की तरफ 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग करने का कुल खर्च कितने रुपए होगा। तो बच्चों सवाल बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये आपके सामने जो आकृति है ना, इसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ और उसको समझने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो अपने अच्छे से पहले इस आकृति को सीखते हैं। स्टूडेंट्स ये जो बॉक्स आपके सामने अभी दिख रहा था उसको थोड़ा मैंने जूम करके और आपको समझाने के लिए
आप गौर करें इस सवाल में हमें क्या दिया हुआ था, बिना ढक्कन का बॉक्स। तो बिना ढक्कन का और ढक्कन का हो तो फर्क क्या होता है, उस सवाल को मतलब अच्छे से समझ सीख लें अपने। तो आपके सामने ये बिना ढक्कन का, ये देखिए ये बॉक्स है, इसमें क्या है, आपको ऊपर ढक्कन नहीं है। ये जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है इसका मतलब अंदर ये दीवार है जहां अपने को रंग करना है। येलो जो दिखाई दे रहा है वहां आपको यहाँ रंग करना है। और मैं आपको कहूँ कि इसमें रंग कहाँ कहाँ होगा, तो अंदर की तरफ देखो, ये जो बॉक्स है अगर अपने इसको देखें आगे से तो ऊपर से देखने पर अपने को इस तरह से दिखाई देगा, ये देखो, ठीक है। मैं आपको कहूँ यार रंग कहाँ कहाँ करना है इसमें, तो रंग ये जो अंदर की तरफ चारों दीवारें हैं इस पर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर इसमें क्या नहीं है, ढक्कन नहीं है। अगर ऊपर ढक्कन नहीं है तो ऊपर रंग होगा नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि कुल घनाभ में कितनी दीवारें होती हैं, 6। घनाभ में कुल 6 दीवारें होती हैं, जिसमें से 4 दीवार पर होगा ढक्कन नहीं है, तो ऊपर जो अपने टॉप की बात करें वो है ही नहीं, तो वहां रंग नहीं होगा। इसी तरह से अगर अपने इसकी बात करें कि जो बॉटम है, पेंदा जो है वो है कि नहीं इसमें, तो मैं आपको ये दिखा देता हूं कि ये जो बॉक्स है इसको आप समझें। इसमें देखो ये बॉटम, नीचे तो क्या है, दीवार है, इसका मतलब नीचे की तरफ दीवार होने की वजह से नीचे फर्श पर भी इसमें क्या होगा, रंग होगा। तो आप गौर करें कि इसमें क्या नहीं था, ऊपर इसका टॉप यानी कि ढक्कन नहीं था, इसलिए ऊपर रंग नहीं होगा, लेकिन चारों दीवारों पर और नीचे की तरफ जो बॉटम है वहां रंग होगा। तो इसकी कुल 5 दीवारों पर रंग होगा। तो ये जो आपको मैंने आकृति बताई है बच्चों, अब अपने इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन इसका देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपने इसके चारों दीवारों के क्षेत्रफल प्लस फर्श का क्षेत्रफल लेना है। अभी मैंने आपको उस डायग्राम से सिखाया अच्छे से इसको, ठीक है। तो मैं आपको कहूँ चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, चारों दीवारों का सूत्र होता है 2 गुना ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। कैसे बना है आपको बता दूं कि इसकी जो 6 दीवारें हैं उनका क्षेत्रफल का सूत्र हमने पढ़ा था, और 4 दीवारों का वास्तव में तो यूँ होगा लंबाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना चौड़ाई, ठीक है, का डबल। एक दीवार ये रही, एक ये रही, 2 दीवार का डबल हो गया, ठीक है। अब इसमें से क्या करें, h कॉमन ले लें। h अगर अपने कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब ये जो सूत्र है यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, बॉटम जो है तो उसका होगा लंबाई गुना चौड़ाई, ये इसके लिए है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख दो, ठीक है। ये 2, h की जगह 2.5, लंबाई की जगह 5.5, चौड़ाई की जगह 4, फिर लंबाई की जगह 5.5, चौड़ाई की जगह 4, और टोटल जो खर्चा बोला है इस सवाल में वो बोला हुआ है 200 रुपये, तो उस 200 का भी यहाँ पर अपने गुणा कर देते हैं, ठीक है। जब अपने गुणा करेंगे तो ये 2 और 2.5 का गुणा होके 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये गुणा हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा 9.5, 9.5 का फिर अपने इस 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 47.5, और ये गुणा हो गया कितना, 22। ये ध्यान रखना इनका गुणा है ये 22, ठीक। इनको जोड़ेंगे तो ये 69.5 और गुणा में क्या लगाना है 200, तो 69.5 इंटू 200 कैलकुलेट किया तो 13,900 रुपये। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया बच्चों, ठीक। अब अगला सवाल देखिए, किसी घनाभ के आकार के बॉक्स की माप 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 8 डीएम, 8 डीएम का मतलब है डेसीमीटर, ठीक है ना, 8 डेसीमीटर है। तो बताओ इसमें लगी लोहे की चद्दर का 2.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल खर्च कितने रुपए होगा। तो बच्चों अपने को जो ये बॉक्स है उसकी बॉक्स की माप अपने को ये दी हुई है, ठीक है, और इसमें बोला है लोहे की चद्दर का खर्च। अब आप खुद देखो खर्च किस में दिया है, मीटर स्क्वायर में, और आपको पता है मीटर स्क्वायर किस में होता है यूज, क्षेत्रफल में। और ये अपने को ये नहीं बोला कि ये ढक्कन वाला है कि बिना ढक्कन वाला। जब आपको ढक्कन बिना ढक्कन के ना बोले, स्पेशली बोले ना अभी बिना ढक्कन का है, तो अपने को ढक्कनदार ही मानना है। तो ये जो सवाल है इस सवाल में अपने इसको ढक्कनदार मानते हुए फिर इसको सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, ठीक है। तो अब देखो इसको अपने कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने इसका फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा ये चीज और समझ लो कि 1 डेसीमीटर का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 डेसीमीटर का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। और अपने को जो
एरिया चाहिए वो मीटर स्क्वायर में चाहिए। तो मैं आपको कहूँ कि 1 dm बराबर होता है 10 cm और 10 सेमी का मतलब होता है 0.1, यानी कि 100 से भाग देंगे तो 0.1 मीटर। तो आपको मैं ये कहूँ कि ये 8 dm किसके बराबर है, 80 सेमी के। 10 से गुना होगा तो 80 सेमी, और मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा 0.8 मीटर, तो 0.8 बन जाएगा। ठीक है, ये तो अपने देखो यहाँ पर TSA का ये फॉर्मूला है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और अपने वैल्यू रखते हैं ये 2, L की जगह कितना है 20, W की जगह 15, 20 मीटर 15 मीटर। ठीक है, फिर वही 15, और यहाँ पर ये H की जगह 0.8 आएगा, ध्यान रखना। 80 dm का मतलब 8 dm का मतलब क्या है 80 सेमी, सेमी में बोले तो 80 सेमी, और इसी का मतलब क्या है 0.8 मीटर। वो 0.8 मीटर का यहाँ पर क्या हुआ है यूज हुआ है। ठीक है, तो ये यूज कर लिया। इधर ये H है और ये क्या है L है। ओके, और जो खर्चा दिया था वो किस हिसाब से था 25 रुपये, तो ये लास्ट में 25 का गुणा भी कर दिया। ठीक, अब अपने यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। ये गुणा हो गया 300, ये आ गया, ये गुणा हो गया 12 इधर, और ये गुणा हो गया 16। ठीक है, 12 और 16 28 प्लस 300 328 गुणा में 25 इंटू 2 50 का गुणा और कर देंगे। ठीक है, तो 328 गुणा 2 प्लस 25, ये सारा गुणा करने पर आ रहा है बच्चों 16,400 रुपये। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया 16,400 रुपये। ठीक, अगला सवाल देखो स्टूडेंट्स, किसी घनाभ की भुजाओं का रेशो, इस बार रेशो दिया है बच्चों, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। ठीक है, रेशो है 6, 5 और 4, वैल्यू नहीं है। अपने वैल्यू मानने के लिए इसके साथ कोई फिक्स वैल्यू लगा देते हैं तीनों के साथ। यहाँ पर मैं A लगा देता हूँ। तो सबसे पहले अपने इसे 6A 5A और 4A मान लेते हैं। 6A 5A और 4A मान लिया। अपने इसमें दिया क्या आगे, अपने को TS से दिया हुआ है, तो TS का अपने फॉर्मूला लेंगे और उस फॉर्मूले के बराबर इस 592 वर्ग मीटर को रख देंगे। इससे हमारे पास लास्ट में जाकर A की वैल्यू आ जाएगी। उस A की वैल्यू को यहाँ रखेंगे और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आने से फिर लास्ट में पूछा आयतन, आयतन निकाल देंगे। ठीक, तो देखो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखते हैं। देखो 2 की जगह 2, L और W देखो 6 पंजे 30, ये देखो 30, और साथ में A गुणा A कितना हो गया A स्क्वायर। फिर अपने क्या करते हैं W गुणा H, तो 5 चौके 20 A स्क्वायर, ये रहा 20 A स्क्वायर, और फिर ये 6 चौक 24 A स्क्वायर। ठीक है, और गुणा बराबर में क्या रख दिया ये 592। अब अपने को क्या करना है बच्चों, इनको जोड़ना है। 30 और 20 50, 50 और 24 74 A स्क्वायर। ठीक है, और गुणा में क्या आएगा 2। ठीक है, तो 74 दूना कितना होगा 148, A स्क्वायर बराबर कितना होगा 592, तो 148 A स्क्वायर बराबर 592। ये इसके नीचे ले जाओ बच्चों, कटिंग करेंगे तो आएगा A स्क्वायर बराबर 4, ये कट जाएगा ना 4। A बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट हो जाएगा, A बराबर आ जाएगा 2। हमारे पास A बराबर कितना आएगा 2। ठीक है, √4 कितना है 2। अब बच्चों ये सारा इरेज करके मैं सारा दोबारा बता रहा हूँ कि A का मान 2 है, तो इनके साथ 2 2 2 का गुणा कर दो तीनों के साथ, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, इनसे 2 का गुणा हो रहा है। देखो यहाँ पर A की जगह 2 रख के 4 दूनी 8, तो 12 10 और 8 कितना है बच्चों 12 10 और 8 लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ गई। ठीक, अब अपने को क्या पूछा है, इसमें आयतन पूछा है। आयतन के लिए क्या सूत्र होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 12 10 और 8 का गुणा कर लिया बच्चों, यह आया 960 घन मीटर। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। ठीक, अगला सवाल है, किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 5:3:2 है और इसका आयतन 1920 घन मीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि TSA ज्ञात कीजिए। बच्चों पिछले सवाल की तरह ही है, सूत्र में अपने
ये जो रेशियो है ना 5, 3 और 2, इसके साथ ए लगा लेंगे, 5a, 3a और 2a। सूत्र में इनको रखेंगे और जो आयतन का सूत्र है उसके बराबर ये वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो देखो अपने सबसे पहले तो ये जो रेशियो है 5, 3 और 2, इसके साथ ए लगा दिया, 5a, 3a और 2a। अब अपने वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा। तो बच्चों इन तीनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा 5 3 15 दूना 30 ए की क्यूब, क्योंकि ए और ए 3 बार गुणा होगा तो ए की क्यूब बन जाएगा। 30 ए की क्यूब बराबर क्या होगा 1920, और ये इसके नीचे ले जाएंगे तो ए क्यूब बराबर क्या होगा, इसकी कटिंग कर लेंगे तो 64, तो ए क्यूब बराबर 64 आया। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये क्यूब है, तो ये क्यूब का मतलब ये किसका क्यूब है, तो आपको पता होना चाहिए ये 4 का क्यूब है। किसका, 4 का क्यूब। ठीक है, तो जब अपने सॉल्व करेंगे तो ये क्यूब से क्यूब हट जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा 4। तो आपको सवाल में ए की वैल्यू 4 मिल गई। अब अपने को क्या करना है, यहाँ ए की जगह 4 रखना है और इन सब का 4 से गुणा कर देंगे। तो जब 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, 4 तिये 12 और 4 दूनी 8, तो 20, 12 और 8 ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आ गई। ठीक है, अब इसका टीएसए निकाल दो। टीएसए के लिए फॉर्मूला ये वही फॉर्मूला है जो अपने पढ़ चुके हैं, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। वैल्यू रखेंगे तो देखो लंबाई गुना चौड़ाई कितना होगा 240, ये रहा 240, चौड़ाई गुना ऊंचाई कितना होगा 96, ये रहा 96, और ये 20 8 160, ये रहा 160। इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 496, 496 का 2 से गुणा कर दो तो आएगा 992 वर्ग मीटर। ठीक, ये देखो बिल्कुल सिंपल वे से सवाल सॉल्व हो गया। अब अगला सवाल पढ़ो बच्चों, बिल्कुल ही इजी है। इस सवाल को कैसे करें, एक आयताकार लोहे की चद्दर की माप 20 मीटर गुना 18 मीटर है। इसके चारों कोनों पर 2 मीटर भुजा वाले वर्ग का, मतलब 2 मीटर भुजा का क्या कर दिया जाता है, वर्ग काट दिया जाता है। अब ये याद रखना, जो वर्ग काटा है ना वो चारों कोणों पर काट दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, तथा शेष बची चद्दर के कटे हुए भाग से। चलो बच्चों अपने सबसे पहले क्या करते हैं, इस सवाल में अपने एक आयताकार लोहे की चद्दर, एक चद्दर लेते हैं जो कैसी होगी, रेक्टेंगल शेप में। ठीक है, तो ये देखो ये रेक्टेंगुलर यानी कि रेक्टेंगल शेप में है, यानी कि आयताकार है। ठीक है बच्चों, अब अपने को इसमें क्या बोला, इसके जो चारों कोने हैं ना, देखो एक तो ये कोना हो गया, एक ये कोना हो गया, एक ये कोना हो गया और एक ये कोना हो गया। इन चारों कोनों पर अपने को क्या करना है, 2 मीटर भुजा का वर्ग काट देना है। अब बच्चों बिल्कुल इजी वे से समझाऊंगा, देखो आप इसे अच्छे से समझना। देखो एनिमेशन से अपने चारों पर 4 वर्ग काट देते हैं, चारों कोनों पर। देखो आपके सामने, देखो उधर से काट दिया, इधर से काट दिया, इधर से और इधर से, चारों कोनों पर हमने 2-2 मीटर का क्या कर दिया, वर्ग काट दिया। अब मैं आपसे यूं कहूं, देखो काटने से पहले क्या था, गौर करना, काटने से पहले ये हमारे पास ये कितनी थी 20 मीटर। ठीक है, और ये कितनी थी काटने के बाद, काटने से पहले ये थी 18 मीटर। ओके, अब मैं आपको फिर बता रहा हूं, देखो 20 × 18 की थी, फिर हमने क्या किया, इस तरह से 4 वर्ग काट दिए। और ये कितने मीटर के थे, ये 2 मीटर का है। देखो ये गौर करना, ये 2 मीटर का है और ये भी क्या है 2 मीटर का, 2 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा। अब मैं आपसे यूं पूछूं कि आप मेरे को ये बताओ ये कितना रह गया। अब तो सीधी सी बात है, ये 20 मीटर था, 20 में से 2 इधर से और 2 इधर से, 4 कम हो गया, तो ये कितना रह गया 16 मीटर रह गया। कितना 16 मीटर। ठीक, अब मैं आपको ये कहूँ कि ये जो चौड़ाई थी ये पूरी कितनी थी 18, 2 और 2 इधर से भी 2 कम कर दी, इधर से भी 2 कम कर दी, तो 2 और 2 कितनी 4 कम कर दी, 4 कम कर दी, तो ये 18 में से 4 घटाएंगे तो कितनी रहेगी 14 मीटर। अब आपको क्या करना है, समझना है पहले तो लंबाई जो कटिंग होने के बाद ये हिस्सा 16 मीटर का है, ये 14 मीटर का है। फिर क्या बोला, शेष चद्दर के कटे हुए भाग को मोड़कर, अब अपने क्या करते हैं, यहां से देखो इसको मोड़ देते हैं, ये जो हिस्सा है ना इसको यूं ऊपर खड़ा कर दिया इस साइड, इसको इस साइड खड़ा कर दिया, इसको इस साइड खड़ा कर दिया और इसको इस साइड खड़ा कर दिया, एक तरह से टप टाइप की आकृति बन गई। ठीक है ना, तो ये बॉक्स बन गया। अब मैं आपसे यूं कहूं उस बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी, तो लंबाई तो होगी 16 मीटर, चौड़ाई होगी 14 मीटर, और जो ऊंचाई होगी, जो खड़ा हुआ भाग है जो हम उसे खड़ा करेंगे इस साइड में, तो वो क्या होगा, वो यही तो होगा 2 मीटर वाला। ठीक है, तो मैं आपको कहूँ उसकी ऊंचाई क्या होगी,
तो 2 मीटर होगी। ठीक है, तो लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई और ऊंचाई भी आ गई। किसकी? उस बॉक्स की। काटने के बाद मोड़कर जो बनाएंगे उस बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 16, 14 और कितनी आ गई, यहाँ मैं लिख कर बता देता हूँ। देखो, एक तो 16, 14 और 2। ठीक है, 16 मीटर, 14 मीटर और 2 मीटर, ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आ गई। ठीक, अब अपने से जो सवाल बोल, अब देखो इसी का बॉक्स यहाँ पर मैं आपको, ये देखो इधर हाइट वगैरह सब बताई हुई है, यहाँ पर बता देता हूँ। ये लंबाई कितनी होगी 16, और ये जो चौड़ाई थी ये कितनी है 14, और ये जो हाइट है ये कितनी है 2 मीटर की। ठीक है, तो ये आपके सामने इस तरह से हो गया, ये 2 मीटर यूँ। अब अपने को इसका पूछा है इसमें कितने लीटर पानी आएगा। तो बच्चों याद करो, कभी भी सवाल में ये पूछा हो कि कितना पानी आएगा, तो उस सवाल में हमने क्या सीखा था, पानी का मतलब आयतन। ठीक है, लीटर में पूछा है तो 1 घन मीटर किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के होता है। तो ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको सिखा दी। अब मैं यहाँ पर ये इरेज करके और स्क्रीन को साफ कर रहा हूँ, और ध्यान देना। अब आप घनाभ के आयतन का सूत्र जो होता है वो है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आपको बताया था लंबाई 16, चौड़ाई कितनी थी 14 और ऊंचाई कितनी थी 2। तो देखो 16 गुणा 14 गुणा 2, और गुणा में 1000 क्यों लगाए, क्योंकि 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं, इसलिए 1000 का गुणा कर दिया बच्चों। और ये सब गुणा करेंगे तो इन सब का गुणा आएगा 448, और आंसर क्या बना 4,48,000 लीटर। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। तो इजीली आपको समझ आ गया होगा बच्चों। अगला सवाल पढ़िए, देखिए अगला जो सवाल है इसमें बोला है कि किसी घनाभ के आकार के कमरे के फर्श की माप, यानी फर्श दे दिया अपने को कितना 30 मीटर इंटू 10√3 मीटर है। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछूं बच्चों कि आप ये बताओ कि ये क्या है लंबाई, फर्श में ये लंबाई और ये क्या होगी चौड़ाई। फर्श में एक लंबाई होती है पहले वाली, दूसरे वाली चौड़ाई होती है। फिर इसमें बोला है इसमें सबसे लंबी बांधी जा सकने वाली रस्सी। अब देखो सबसे लंबी छड़, सबसे लंबी रस्सी, ऐसा कोई भी मतलब अपने को डाटा दिया हो तो वो डायगोनल यानी कि विकर्ण की वहाँ बात चल रही है। तो अपने को इसमें क्या दिया है बच्चों, विकर्ण दिया है। ठीक है, उस विकर्ण में आपको यूँ बोला है कि रस्सी 50 रुपये प्रति मीटर, 50 रुपये प्रति मीटर की दर से कुल कीमत कितनी है बोलो 2000 रुपये, यानी कि 50 रुपये मीटर के हिसाब से बात करें तो जो कुल कीमत है ना, कुल खर्चा उस रस्सी का वो कितना है बच्चों, वो 2000 रुपये है। तो आपको सवाल में ये बोल दिया है कि 2000 रुपये खर्चा लग रहा है, 50 रुपये मीटर का रेट है। तो बताओ इस कमरे में हवा का 5√3 ग्राम प्रति घन मीटर की दर से कुल वजन कितना होगा। तो बच्चों सीधी सी बात है, हमारे पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, लेकिन ऊंचाई नहीं है, क्योंकि वजन का मतलब है आयतन। ठीक है, और यहाँ पर आप पढ़ भी लो, देखो मीटर का क्यूब लगा है तो ये आयतन के लिए लगा है। तो अपने को आयतन निकालना है, आयतन के लिए लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए। लंबाई और चौड़ाई हमारे पास सवाल में है, ऊंचाई हम क्या करते हैं इस डाटा को और यूज करके निकालेंगे। अब मैं आपको कहूँ सबसे पहले आप विकर्ण निकालो, कैसे, 2000 रुपये टोटल खर्चा है और 1 मीटर का खर्चा है 50 रुपये। तो आप 2000 में 50 का भाग दे दो तो हमारे पास सबसे पहले विकर्ण आ जाएगा। तो अपने वही करते हैं, विकर्ण बराबर क्या होगा 2000, ये जो 2000 है इसके नीचे 50 रुपये लगा दिया, कटिंग करने पर आया 40, इसका मतलब विकर्ण टोटल 40 मीटर है। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ विकर्ण का सूत्र क्या होता है उसको यूज कर लो। तो हमारे पास विकर्ण का सूत्र क्या होता है बच्चों, D बराबर L² प्लस B² प्लस H²। अब मैं आपको कहूँ यहाँ पर L क्या है लंबाई, B क्या है चौड़ाई, आप चाहो तो इस B को क्या लिख सकते हो W भी लिख सकते हो। ठीक है, चाहे आप इसे B लिखो चाहे W लिखो, बात एक ही है बच्चों। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या है इसको चाहे W लिख दें चाहे B लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी लिख लेना इसको। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, इसमें वैल्यू रखेंगे। D का मान हमारे पास कितना है 40, तो यहाँ पर क्या आएगा 40 बराबर L का मान कितना है 30 और B का मान कितना है यानी कि चौड़ाई, B मतलब मैंने अभी बताया आपको W है, तो W बराबर क्या है 10√3, ठीक है, का स्क्वायर प्लस क्या है H² और H हमारे पास इस सवाल में है नहीं। अब अपने क्या करते हैं 30 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 900। अच्छा एक ध्यान रखें, अगर अपने ये रूट हटा दें तो इधर क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा।
तो अपने यही कर रहे हैं, देखो 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600, ये स्क्वायर कर दिया मैंने, 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर कितना हुआ 900, ठीक है ना, याद रखना इस 40 का ये जो स्क्वायर है ये इधर लिखा है मैंने। अच्छा 10 का स्क्वायर होता है 100 और √3 का स्क्वायर होता है 3, 100 का जब 3 से गुणा करेंगे, 100 का जब 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 300, ये 300 फिर इसको लिख दिया, ठीक है। और h स्क्वायर, h की बात करें तो h पर हमारे पास वैल्यू नहीं है तो h का क्या होगा स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर है बच्चों, ठीक है ना, ये स्क्वायर है। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि आप ये बताओ कि इस कैलकुलेशन को आगे कैसे सॉल्व करें, तो अपने इसके लिए अब क्या कर सकते हैं, आगे सोचो आप। तो अपने को इसके लिए ये जो कितना है ये 900 और 3 1200, 1200 को इधर ले आओ तो h स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400, 1600 में से ये 1200 इधर लाकर क्या हो गए माइनस हो गए, 1200 जैसे ही माइनस करेंगे तो 400 बच जाएगा, तो ये 400 बच गया हमारे पास। और h बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो जैसे अपने 400 का रूट करते हैं, 400 का रूट आ गया 20, हमारे पास h का मान 20 मीटर आ गया। अब हमारे पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। अब अपने इससे क्या कर सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं और आयतन का इससे गुणा कर देंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है वजन बताने के लिए। तो हमारे पास वॉल्यूम का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब इसे रख देते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई और उसका इस वजन से गुणा। अब यहाँ गौर करना, ये √3 और ये √3 गुणा होके बन गया 3, 20 का और 30 का गुणा करेंगे तो 600, 600 का 10 से गुणा करेंगे तो 6000, 6000 का 5 से गुणा करेंगे तो 30000, 30000 का इस √3 यानी कि 3 से गुणा करेंगे तो 90000, तो हमारे पास आएगा 90000 ग्राम। तो ध्यान रखना कि 90000 ग्राम आएगा। और आपको ये भी पता है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो जैसे इसमें 1000 का भाग देंगे तो ये किस में बदल जाएगा किलो में, तो हमारे पास क्या आएगा 90 किलो। तो इसमें जो हवा है उस हवा का वजन 90 किलो हो गया बच्चों। तो देखो इससे हम इस सवाल का आंसर इजीली सीख सकते हैं, ये हमारे पास तरीका था। तो अच्छे से आप इन सवालों को यूं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगला सवाल क्या दिया इसमें, किसी ठोस घनाभ की 3 दीवारों, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना पेपर के लिए, ठीक है। किसी ठोस घनाभ की 3 दीवारों का क्षेत्रफल क्रमशः A, B और C है, तो बताओ इसका आयतन कितना होगा। तो मैं आपको यूँ कहूँ बच्चों कि आप ये बताओ कि जो इसकी 3 दीवारें होती हैं, 3 दीवारों की बात करें तो 3 दीवारों में एक तो होती है लंबाई गुना चौड़ाई जिसको अपने A मान रहे हैं, दूसरी को चौड़ाई गुना ऊंचाई लिख देता हूँ जिसको B मान रहे हैं, और C क्या है ऊंचाई गुना लंबाई। तो एक दीवार ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी, तीनों दीवारों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इन 3 दीवारों के बाद मैं आपको कहूँ इन तीनों का क्या कर लो, आप गुणा कर लो, इन सब का क्या कर लो गुणा। तो आप गौर करना ABC, इधर तो गुणा आएगा ABC, और इधर L 2 बार है, W 2 बार है और H भी 2 बार है, तो L W और H का 2 बार होने के कारण स्क्वायर लग जाएगा। तो देखो ABC बराबर L W H का स्क्वायर, और अगर अपने यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट, तो वही यहाँ पर आगे लिखा है देखो LWH बराबर √ABC, और ये देखो LWH का गुणा क्या होता है वॉल्यूम। तो आयतन का हमारे पास क्या सूत्र है बच्चों, हमारे पास आया ABC का रूट, और ABC क्या है तीनों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि तीनों दीवार का जो क्षेत्रफल दिया है उनको गुणा करके अगर अपने वर्गमूल यानी कि रूट कर दें तो आयतन निकल जाते हैं, ठीक। अब अपने इस पर एक सवाल ले लेते हैं। सवाल देखो आपके सामने यही है, 3 दीवारें हैं, तीनों दीवारों का अपने को क्या दिया है बच्चों क्षेत्रफल दिया है 1200 वर्ग सेमी, 500 वर्ग सेमी और 60 वर्ग सेमी। तो इसका 2000 किलो प्रति घन मीटर की दर से कुल वजन कितने ग्राम कुल वजन कितने किलो होगा। अब देखो बच्चों इस सवाल को अगर अपने को करना है तो अपने अब इसको कैसे करें, तो इस सवाल को करने के लिए बिल्कुल ही सिंपल तरीका है हमारे पास, क्या हमने क्या करना है आयतन निकालना है। और आयतन कैसे निकालें, आयतन क्यों, अब देखो आयतन का कैसे पता लगा, क्योंकि ये क्या है घन मीटर है, यहाँ पर क्या है घन मीटर, तो घन मीटर का मतलब आयतन, आयतन कैसे आएगा तीनों दीवारों का क्षेत्रफल का गुणा करके वर्गमूल कर दो। तो अपने वही यहाँ यूज करते हैं, पिछले सवाल में हमने सीख लिया था। तो √1200, 500 और 60 इनको लिख लिया। अब मैं आपको कहूँ इनका गुणा कर लें, तो गुणा कैसे करेंगे, देखो
ये सारा गुणा कितना होगा, देखो 12 इंटू 5 कितना हुआ 60, ठीक है। अच्छा पहले सारी जीरो लिख लेते हैं, कितनी 1 2 3 4 और 5, देखो 2 और 2 4 और 1 5 जीरो तो इसमें दी हुई है पहले से। अच्छा 12 का 5 से गुणा करेंगे तो 60, यानी एक जीरो और आ जाएगी, फिर रह जाएगा 6, 60 का 6 रह जाएगा, 6 का 6 से गुणा करेंगे तो 36। तो इन सब का गुणा करने पर बच्चों हमारे पास ये वैल्यू आएगी, कितनी आए 36 और उसके बाद में 6 जीरो, 36 के बाद 6 जीरो। 36 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 6, और 6 जीरो हैं, इनमें से आधी जीरो बाहर आ जाएंगी यानी कि 3 जीरो। तो ये क्या बना 6000 घन सेमी, हमारे पास आया 6000 घन सेमी। पर हमें जो आयतन दिया वो किसके हिसाब से दिया है, वो 2000 किलो प्रति घन मीटर के हिसाब से दिया है, यानी कि जो हमें इकाई दी है ना यहाँ घन मीटर के हिसाब से है, और ये क्या है घन सेमी है। तो आपको एक चीज समझनी है बच्चों, देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल वे से इम्पोर्टेंट बात, अगर सेमी को मीटर में बदलना हो तो 100 से भाग देते हैं, ठीक है, तो वो मीटर बन जाता है। अगर मैं आपको कहूँ वर्ग सेमी हो, सेमी पर स्क्वायर लगाओ, तो आपको क्या करना है, नीचे 100 2 बार लगाना है, 100 2 बार का मतलब नीचे एक के बाद 4 जीरो लेनी है, और वो किस में बदल जाएगा मीटर स्क्वायर में। और घन सेमी को अगर आपने मीटर में बदलना हो तो सेमी पर पावर 3 है ना, तो 100 कितनी बार नीचे लगाएंगे 3 बार, तो 100 को 3 बार नीचे लगाएंगे तो वो किस में बदल जाएगा घन मीटर में। 100 को 3 बार लगाने का मतलब क्या हुआ बच्चों, 3 बार लगाने का मतलब हुआ एक के बाद 6 जीरो लगाएंगे, ठीक है, तो वो घन मीटर में बदल जाएगा। और घन मीटर में बदलने के बाद इस 2000 से गुणा कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको इसके नीचे ये 6 जीरो लगाएंगे और फिर 2000 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा वजन आ जाएगा। तो अपने क्या करते हैं, देखो इसी को सॉल्व करते हैं, वजन वेट यानी कि वजन भार कितने है, तो ये देखो ये 6000 और ये नीचे घन मीटर में बदलने के लिए लगाया है वो जो उधर समझाया था, और ये जो 2000 है इसको लगाया है, ठीक है ना। ये जो 2000 है इसको यहाँ लगा दिया, ठीक। अब देखो इसकी 6 जीरो कट रही है, सीधी ये कट गई और बच गया 6 दूनी 12 किलो। तो हमारे सवाल का आंसर आया 12 किलो। देख लो बिल्कुल सिंपल सा तरीका। स्टूडेंट्स आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR, इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं, और ये जो क्वेरीज़ हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का आंसर नहीं मिलता है वो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए, ठीक है। इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं, ठीक है, जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर राइसनगर, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी PDF जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये YouTube चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं। और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।